आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना मिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पूरे विश्व भर में सब मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव मना रहे हैं। जो मृत विश्वासी, जिन लोगों ने अपने साथ जीवन बिताया, अपना जीवन हमारे लिए कामयाबी प्राप्त होने के लिए सहायता दी और हर तरीके से हम उनके रिश्ते से जुड़े हुए थे। आज उन सब लोगों का हम स्मरण करें। अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार और विशेष करके और अपने जो पुरोहितगण अपने धर्म प्रांत में काम करके ईश्वर के पास मृत होकर स्थानापन्न हो गए, उनका भी आज स्मरण करें। यह बलि चढ़ाने के लिए हम सब योग्य बन जाए, इसलिए अपना पाप स्वीकार करें और ईश्वर से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि मैं धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर हम पर। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर हम पर। क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर हम पर। क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर हम पर। प्रभु दया कर हम पर।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दया करके हमारे आर्त निवेदन स्वीकार कर। हमारा विश्वास इसी सत्य पर आधारित है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने सेवक सेविकाओं को पुनर्जीवित करके हमारी आशा भी दृढ़ कर दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूटी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उसके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आपका अनुवाक्य होगा, मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। प्रभु न्यायी और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु दरिद्रों की रक्षा करता है। मैं निसहाय बन गया था और उसने मुझे बचा लिया। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। यद्यपि मैंने कहा मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। मैं संकट में पड़कर यह भी कहा था, कोई भी मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है
मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूँ, बल्कि उन सब को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने लोगों से कहा, पिता जिन्हें मुझे सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करें उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। आदरणीय फादर्सगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव मना रहे हैं। ये स्मरणोत्सव कहकर हम आज आनंद से इस विधि में सहभाग ले रहे हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के सदस्य जो हमारे बीच में से चले जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। जिस लोगों ने हमारे साथ जीवन बिताया, हमारे साथ रहकर हमारे सुख दुख आनंद में वो सहभागी थे, फिर भी जब हमसे वो विभक्त हो जाते हैं तो दिल में एक रिश्ता, एक संबंध टूटने के बाद जो दुख होता है वो बहुत बहुत हमारे लिए असहनीय होता है। तो भी आज के सुसमाचारों में हमें ईश्वर आश्वासित करते हैं। आज के पहला पाठ हमें आश्वासित करते हैं कि जो धार्मिक है उनका विश्वास ही उनके जीवन के लिए एक नई आशा देता है। अधर्मियों के लिए ये जीवन के बाद सर्वनाश है, बल्कि धर्मियों के लिए ये जीवन के बाद उनका विश्वास है, आशा है कि वो ईश्वर के प्यार में एक हो जाएगी। आज के सुसमाचार संत यूहान हमें कहते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें आश्वासित किया है कि जो हर एक व्यक्ति जिसका पुनरुत्थान होवे और उनको पुनर्जीवित किया जावे, कि जिससे जो पिता परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु को इस विश्व में धरती पर भेजा, वो ही हमारे लिए भी प्रभु यीशु जैसी पुनरुत्थान की आशा दे रहे हैं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये दिन हम मनाते हैं और इस दिन हम बड़ी मात्रा से हमारे कब्रिस्तान में, दफन भूमि में जाकर हमारे मृत जनों को आदरांजलि देते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्ती लगाकर उनकी जीवन की ज्योत ईश्वर के सानिध्य में भी जीवित है, ये विश्वास हम रखते हैं। फिर भी अभी लॉकडाउन होने के कारण सभी धार्मिक स्थल अभी तक बंद ही है, तो भी हम लोग अपने घरों में सीमित होकर भी अपने प्यारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कलीसिया हमें यह एक नई उम्मीद देना चाहते हैं कि जहां भी हम हो वहां से हमारे मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने से भी ईश्वर अपनी दया, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद उन्हें प्राप्त करेगी। आज हम ये दिन क्यों मनाते हैं, इस पर चिंतन करना आवश्यक है। मृत विश्वासियों का दिन, कल हम जो देखा कि हम सर्वसंत का दिन मनाया, हम सभी लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए ईश्वर निमंत्रित करता है। हम सभी अच्छे तरीके से, सच्चाई से, ईमानदारी से और बड़ी मोहब्बत से और प्यार से एक दूसरे के साथ जीवन जीकर जब हम ईश्वर के पास लौटते हैं तो हम सब दूतगण, संतगण में सहभाग होते हैं और इस सहभागिता से हम ईश्वर का गुणगान गाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो सभी विश्व का, सभी प्राणी मात्रा का निर्माण करता है। और इसीलिए हम हर प्रकार से दूतों के साथ पवित्र पवित्र परम ईश्वर कहकर उनके साथ भी सहभाग लेते हैं। वो संत गण में हमारे बहुत सारे जो सच्चाई से, अच्छाई से और पूरे विश्वास से जीवन जीते हैं, अपना प्यार एक दूसरे के दिखाकर सेवामय जीवन बिताते हैं, वो संत गण में सहभागी होते हैं। यही हमारा विश्वास है। और जो घोषित संत है, वो जो अघोषित है, उनके लिए यह दिन हम मनाया गया। आज जो हमारे मृत भाविक, जो अपने दुर्बलताओं से और अपने पाप से सीमित होकर अपना जीवन बिताया और जो परलोक सिधार चुके हैं, उनके जीवन में स्वर्गिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम यह दिन मनाते हैं और विश्वास से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जिनके जीवन में ईश्वर शांति प्रदान करे और वो शांति से ईश्वर के स्वर्ग लोक में सहभाग ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस भोजन में सहभाग लेते हुए हम अपने घरों में सीमित होकर भी हम प्रार्थना करें कि अपने मृत भाविक, जो हमारे विश्वासी गण, हमारे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, उन सभी को ईश्वर अपनी शांति दे। जो प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में हमें आश्वासित किया, वो प्रभु यीशु का आश्वासन हमारे लोगों में भी पूर्ण होवे। यही हमारी प्रार्थना आज हम इस दिन ईश्वर के साथ
ईश्वर के पास करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम यह दिन मनाते हैं तो हमारे लिए एक स्मरण दिया जाता है, यह भोजन। और जब हम अपने कब्रिस्तान को भेंट देते हैं तो हमें यह स्मरण दिया जाता है कि हम भी इस जीवन के प्रवासी हैं, रहिवासी नहीं। हम इस प्रवास में एक दिन भी इस कब्रिस्तान में लौटने वाले हैं। और ये याद हमें अपने जीवन के आखिरी दिन की तैयारी करने के लिए सहायता करती है कि हम भी एक दिन मृत होकर उस मिट्टी में मिलने वाले हैं जहां हमारे परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी हमें मिलेंगे। और यह तैयारी से हम यह दिन मनाते हैं। आज इसलिए भी प्रार्थना करें कि हम अपनी दिल से, पूरे तन मन धन से अपने स्वर्गीय घर को वापस लौटने के लिए भी हमारा दिल तैयार हो और हम ईश्वर से मिलने के लिए, उनके संतगण, दूतगण में सहभाग लेने के लिए हमारी जीवन अच्छे तरह से, ईमानदारी से, विश्वासी होकर प्यार से जीने के लिए प्रयास करें। यही प्रार्थना आज के दिन हम इस भोजन में करें। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे और समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी इस भेंट से प्रसन्न हो। इस परम पावन प्रीति भोज में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। तेरे मृत सेवक सेविकाओं को भी उनकी दिव्य संगति प्राप्त हो। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया कि हम सबको मरना नहीं पड़े। इतना ही नहीं, तरस खाकर सबकी जगह अकेले मरना स्वीकार किया कि सब के सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीते रहे।
इसलिए हम असंख्य स्वर्गदूतों से मिलकर बड़े आनंद से तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वो कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की भी सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अतिशुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ
और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे प्यारे भक्तगण, आज हम अपने घरों में सीमित होकर भी आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना हम साथ कहें। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। सब लोगों तथा वस्तुओं से मैं ज़्यादा आपको प्यार करता हूँ, सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकती। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहती हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे मृत सेवक सेविकाओं के लिए
यह पास्का बलि चढ़ाया है। तेरी कृपा से वे शांति एवं ज्योति के अनंत निवास में प्रवेश करे। हमारा नम्र निवेदन है, तू यह हमारी सब प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अनादि प्रेम से प्रेरित होकर समस्त सांत्वना के ईश्वर ने मनुष्य को जीवन का वरदान दिया। वही अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा अपने विश्वासियों को पुनर्जीवित की आशा प्रदान करे। आमीन। ईश्वर हम जीवितों को पाप की क्षमा और सभी मृतकों को ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करे। आमीन। हमारी विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मृतकों में से सचमुच जी उठे, वैसे हम सब भी क्रिस्त के साथ सदा और सर्वदा सानंद जीते रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रार्थनाएं हम अपने दफन भूमि या कब्रिस्तान में करते हैं, वह प्रार्थनाएं हम अपने घर में ही अपने प्यारे परिवार के और रिश्तेदार के लिए, मृत लोगों के लिए एक साथ में करें। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। जो मुझ में जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तेरे दर्शन की प्रतीक्षा करते मृत भाई बहनों ने तेरे इन वचनों पर विश्वास किया। आज वे तुझे देखने को तरस रहे हैं। कृपया तू उनकी सुधि ले और अपने पिता के राज्य में ले चल। हे मानव के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर, हमारी दीन प्रार्थना सुन, निस्सहाय आत्माओं को शुद्ध कर और अपने स्वर्ग धाम में उठा ले। उन्हें दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर, ताकि अनंत काल तक तेरी महिमा वो गाते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, क्रिस्तीय विश्वास और भक्ति भाव से प्रेरित होकर हम इस कब्रिस्तान की आशीष यहाँ करते हैं। हमारे मृत भाई बहनों को यहाँ इस विश्वास से दफनाया गया है कि वे एक दिन हमारे प्रभु का साक्षात दर्शन उनकी महिमा में कर सके। यह स्थान मृत विश्वासियों के लिए तैयार किया गया है। हम अपने विश्वास की आंखें स्वर्ग की ओर उठाए और जहां हमारे पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त ने हम सब के लिए निवास स्थान तैयार किया है, वही ईश्वर प्रेम पूर्वक हमारा स्वागत करेंगे जब हम अंतिम दिन में हमारा पुनरुत्थान होगा।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पृथ्वी पर अपने विश्वासियों को पथिक बनाया कि वे एक दिन स्वर्ग पहुंचकर नित्यानंद प्राप्त करें। अपने परिवार के सदस्यों पर दया दृष्टि डाल जो इस कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम जब कभी हम अपने प्रिय मृत जनों के लिए इस कब्रिस्तान में दफनाने को आएंगे, हम अपने पुनर्जीवित ईश्वर की याद में अपने भावी जीवन का स्मरण करते रहे। वह हमारे नश्वर शरीर को अपने महिमामय शरीर का अंग बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। और हम अपने कब्रिस्तान में दफनाए गए हुए सभी विश्वासियों को आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अपने कब्रिस्तान में दफनाए गए सभी और इस कब्रिस्तान में सदा रहे। आमीन। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया, चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया, चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे, दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया, चलो सभी से कहेंगे सहारा